एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बात करूंगा एक फ़ाइट हुई है, बॉक्सिंग फ़ाइट। फिरोज़ खान और मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर हैं रहीम परदेसी, उनके दरमियान ये फ़ाइट हुई थी। ये फिरोज़ खान एक एक्टर हैं और उनका ज़ाहिर बात है कि वो एक्टिंग में माहिर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग वो करते हैं। और रहीम परदेसी वो पहले भी फ़ाइट्स कर चुके हैं और उनकी जो है वो ट्रेनिंग भी थी। चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी आपका एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस फाइट को एक्सेप्ट किया कि मैं उस फाइट को करूंगा और ये फाइट हुई। और मैं देख रहा था, मैं समटाइम्स ना पहले समझता था कि ये फेक फाइट्स होती हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि फिरोज खान को पंच लगे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके फेस को देखकर और उनकी कंडीशन जो थी जब उनको ये पंच लग रहे थे, तो वो उस टाइम पे फील हो रहा था कि दैट वाज रियल फाइट। सबसे बड़ी बात जो फिरोज खान की ये लगी कि वो भागे नहीं। मतलब एक होता है ना पर्सन के वो उस फाइट से भाग जाता है, लेकिन उन्होंने उस फाइट को अच्छे से एंड किया। रियल स्पोर्ट्समैन की तरह उन्होंने हार को एक्सेप्ट भी किया और अप्रिशिएट भी किया और रहीम परदेसी को। तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इस फाइट में एक करेक्टर था जिसके बारे में अभी जो है वो आप देख सकते होंगे कि उस करेक्टर को सोशल मीडिया पे भी जो है वो सामने लाया गया। वो था उनका बेटा सुल्तान। अब एक बेटे के सामने एक जाहिर बात है कि वो बेटा है और वो बाप है। बेशक वो एक फाइट है, एक गेम का हिस्सा है और वो करनी थी, लेकिन बेटे के लिए जो है वो बाप को इस तरह से फाइट करते देखना और फिर मार खाते देखना और ये सब चीजें और हार, जाहिर बात है कि फील होता है। अब जब वो जीत गया रहीम परदेसी और उसका बेटा उसी टाइम रोने पड़ गया कि मेरे फादर जो थे वो जीत नहीं सके, क्योंकि हमेशा एक बाप जो है वो अपने जो बेटे के लिए एक हीरो होता है और एक फाइटर होता है। तो अगर पर्सनली मैं अगर उस फाइट में होता, पर्सनली अगर कहूँ तो मैं ये फाइट हार जाता। अगर एक बेटे के सामने एक बाप को हारते हुए देखा जाए तो ये काफी तकलीफदा मरला होता है। तो मैं उस फाइट को पर्सनली हार जाता, क्योंकि उस छोटे बच्चे की खुशी के लिए कि वो अपने फादर को उस टाइम पे विन होते देखता और खुशी मनाता और उसको सेलिब्रेट करता। और इससे शायद ऐसी कई फाइट्स आती, लेकिन क्योंकि एक जारी बात है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स का एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ठीक है, लेकिन रियल स्पोर्ट्समैन समटाइम्स मुझे ये लगता है कि ऐसा मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग ये कहेंगे नहीं फाइट फेयर होनी चाहिए ये, लेकिन समटाइम्स हमें फाइट से बियॉन्ड भी सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक छोटे बच्चे की, उस बच्चे की जो फीलिंग थी या उसके लिए जो हीरो बनना था उसके फादर ने, तो खैर वो फिरोज खान हीरो हैं और उन्होंने जिस तरह से एक्सेप्ट किया वो तभी हीरो बन गए थे कि उन्होंने इस फाइट को एक्सेप्ट किया और अच्छे से जो है ना वो एंड किया। जब मैंने रजब भट्ट की वो फाइट देखी थी, उन्होंने पूरा कवर किया हुआ था अपने हेड को पूरी तरह से, लेकिन फिरोज खान ने अपना जो है ना हेड को कवर नहीं किया हुआ था, जो कि हालांकि वो एक्टर हैं, उनके लिए फेस जो है वो फीचर्स कितने ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए। तो मेरा ख्याल है कि एक एक्टर को कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो रियल लाइफ में भी एक सम कुछ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो है हार गए, हार जीत किसी ना किसी ने तो गेम में हारना है और किसी ना किसी ने जीतना है, ये गेम का हिस्सा होता है। लेकिन एक अच्छा जो फाइटर होता है, जो अच्छा लड़ने वाला होता है, वो एंड तक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और ये हक अदा फिरोज खान ने किया है कि वो एंड तक लड़े और मजबूती से खड़े रहे। बाकी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा रहीम परदेसी को कि वो जीते और दोनों के दरमियान अच्छी फाइट हुई। कहूंगा कि बहुत अच्छी फाइट रही, इंटरटेनिंग था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। फिरोज खान को यही कहूंगा कि
जो है वो स्ट्रोंग रहें, और दूसरी चीज़ वो रियल फाइटर हैं, और उन्होंने जिस तरह से इसका हक अदा किया इंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी जो है वो मैं आगे अगर वो करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि और ज़्यादा स्ट्रोंग बने, और ज़्यादा थोड़ी सी ट्रेनिंग करके आएँ, ताकि वो जब भी आएँ और फाइट करें तो फिर वो विन करें। ठीक है, बाकी मेरे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।